बात उन दिनों की है जब लखनऊ का रेडियो स्टेशन अभी नया नया शुरू ही हुआ था। अवधी के कवि बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस को रेडियो पर एक साहित्यिक कार्यक्रम शुरू करने का जिम्मा मिला था। उन दिनों हिंदी कविता में निराला की बहुत चर्चा थी और पढ़ीस जी निराला से ही अपने साहित्यिक कार्यक्रम का आगाज करना चाहते थे। उन्होंने किसी तरह निराला को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मना लिया। तय समय पर निराला रेडियो स्टेशन पहुंच गए। तय हुआ कि निराला अपनी प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा का पाठ करेंगे। उन दिनों रेडियो के एक अधिकारी का खास व्यक्ति अनाउंसर के पद पर था, लेकिन उसे न तो हिंदी पढ़नी आती थी और न ही हिंदी साहित्य की दुनिया के बारे में कोई जानकारी ही थी। वो इतना महत्वपूर्ण मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने पढ़ीस की हिंदी में लिखी स्क्रिप्ट को रोमन अक्षरों में नोट कर लिया और निराला को लेकर स्टूडियो जा पहुंचा। तब तक रिकॉर्डिंग करके प्रसारण की सुविधा नहीं थी। स्टूडियो में प्रसारक और अनाउंसर साथ बैठते और एक ही माइक से बोलते थे। कार्यक्रम के प्रसारण का वक्त होते ही अनाउंसर ने बोलना शुरू किया। अब होगा कविता पाठ। कवि हैं सूर्यकांता त्रिपाठा निराली। इतना सुनते ही बगल में बैठे निराला का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने लपक कर अनाउंसर की गर्दन दबोच ली। चूंकि कार्यक्रम लाइव ही था, इसलिए रेडियो पर अनाउंसर की घुटी हुई गो गो की आवाज गूंजने लगी। कार्यक्रम सहायक भी डर के मारे कांपने लगा। किसी तरह लाइव प्रसारण खत्म करके फिलर बजने शुरू हुए। पढ़ीस जी व दूसरे लोगों को पता चला तो वे तुरंत स्टूडियो में पहुंचे। किसी तरह अनाउंसर को निराला जी की मजबूत बाहों से छुड़ाया गया। बाद में सबने बड़ी मिन्नत की कि निराला जी किसी दूसरे अनाउंसर के साथ कविता पाठ करें, लेकिन वे तैयार न हुए। इस तरह आकाशवाणी लखनऊ का पहला साहित्यिक कार्यक्रम प्रसारित न हो सका।